अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे बाबर आजम के ऊपर और दुनिया क्रिकेट के जो साबिक कप्तान और बेहतरीन बैट्समैन रह चुके, यानी कि एक एग्जांपल दूंगा। रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान, उन्होंने एक ट्वीट की और बड़े खुले दिल से बाबर आजम की तारीफ की। और जब उन्होंने बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान के खिलाफ जो दोनों टीमों के दरमियान मैच हुआ, उसमें जो बाबर आजम ने एक 50 स्कोर किया, मैन ऑफ द सीरीज़ रहे, उनकी बैटिंग देखने के बाद रिकी पॉन्टिंग ने लिखा कि बाबर आजम जो है वो बेहतरीन एक बैट्समैन है और मैं इनको बहुत आगे जाता हुआ देख रहा हूं। उनके ये अल्फाज बाबर आजम के लिए डेफिनेटली बड़े हौसला अफजा हैं। वो कहते हैं ना कि तारीफ़ वो जो दुश्मन करे, मैं दुश्मन तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये बड़े दिल के लोग होते हैं अंग्रेज़ लोग, और बाबर आजम डेफिनेटली डिज़र्व भी करते हैं। मैं इसके अलावा भी बताऊंगा कि बाबर आजम को जब मैंने एक बार क्वेश्चन पूछा था, काफ़ी कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी, उसके पीछे रीज़न क्या थी, आज पहली बार मैं एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को। लेकिन विराट कोहली और बाबर आजम दो ऐसे खिलाड़ी जो कि इस वक्त दुनिया के अंदर छाए हुए हैं। बाबर आजम T20 के बेहतरीन बैट्समैन है और जिस तरह से वो खेल रहे हैं, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की वनडे के अंदर बड़ी तादाद में, और टेस्ट के अंदर 2 सेंचुरीज हैं उनकी। विराट कोहली मैं कह सकता हूं कि यकीनन बला के बैट्समैन है। बाबर आजम और उनका कंपैरिजन करें तो 19-20 का फ़र्क है। चूँकि बाबर आजम ने अभी काफ़ी खेलना है, तो यकीनन एक वक्त ऐसा आएगा कि ये भी उनके रिकॉर्ड्स के करीब ज़रूर पहुंचेंगे। अंडर 19 दोनों खेले हुए एक्सपर्ट हैं। 2015 में बाबर आजम ने क्रिकेट खेलने का बाज़ाब्ता तौर पे आगाज़ किया और आज इतने टाइम में मेरे ख्याल से उनकी तकरीबन 15 सेंचुरीज़ हैं वनडे के अंदर, और उनकी जो एवरेज है वो 50+ है। इससे कबल जो कंट्रोवर्सी हुई थी, मैं पहली बार आपके सामने ये चीज़ बताऊंगा कि मैंने बाबर आजम से क्या सवाल किया था और क्या मामला हुआ था। वर्ल्ड कप में वार्म अप मैच जो पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के दरमियान हुआ था, बेसिकली मैं एक वीडियो शूट करा था अफगानिस्तान और पाकिस्तानी फैंस के साथ। तो अफ़गानिस्तान के लोग काफ़ी, वो पठान काफ़ी बदतमीज़ ही की उन्होंने मेरे साथ, और वो दावे करने लगे कि वो जीत जाएंगे। तो हमारा दावा ये था कि पाकिस्तान जीतेगा। बिल आखिर ऐसे हुआ कि पाकिस्तान वार्म अप मैच ब्रिस्टल में था मेरे ख्याल से, तो वो हार गया अफ़गानिस्तान से। जब हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मैं और बाकी जर्नलिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सरफराज आएंगे और उनसे हम पूछेंगे कि ये क्या माजरा है, आप लोग क्यों हारे। तो बाबर आजम वहाँ पे आए। जब बाबर आजम आए तो बाबर आजम चूँकि ज़ाहिर पूरी टीम की नुमाइंदगी कर रहे थे, तो मैंने उनसे 2 तरह के सवाल किए थे। पहला सवाल ये था कि बाबर, लोग ये सोचने पे मजबूर हैं कि जो हमारे खिलाड़ी बेशतर हैं टीम के अंदर, जो वो कुछ खेलते हैं, लगता ये है कि वो अपनी ज़ात के लिए खेल रहे हैं और वो टीम के अंदर सेलेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो बैट्समैन हैं चाहे वो बॉलर हैं। तो बाबर आजम, और साथ में मैंने ये भी कहा कि हमारे जो बैट्समैन की जो रेटिंग है, जो स्टैट्स हैं, वो तो बांग्लादेश के लोग जो खिलाड़ी हैं उनकी सेंचुरी अगर देखें, उनके स्टैट्स देखें, तो वो कम बॉल्स खेल के 100 करते हैं। हमारी रेशो ये है कि हम 120-125 बॉलें खेल के 100 स्कोर करते हैं, और इससे ऐसा लगता है कि हम शायद अपनी ज़ात के लिए खेल रहे हैं। वो मेरा क्वेश्चन जो था वो बाबर आजम की ज़ात के ऊपर नहीं था। मैं उनको ऐसे नहीं कह रहा था कि बाबर आजम अपनी ज़ात के लिए खेलते हैं। हुआ ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवाल के बाद जब वो चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर आई, काफ़ी लोगों ने मुझे बुरा भला कहा, किसी ने वजाहत देने का टाइम नहीं दिया, बल्कि मैंने अपने फेसबुक के जो पेजेस बाकी चीज़ें थी, ऐसे बकवास हो रहे थे कि मैंने उनको हाइड कर दिया कुछ दिनों के लिए। बाद में बाबर आजम से मेरी बात भी हुई। वो चूँकि उस वक्त भी चीज़ों को समझते थे, तो वो एक हैशटैग चला था कि #से सॉरी टू बाबर आजम। तो आज मैंने सोचा आपको एक्सप्लेन कर दूं। वो दरअसल हम बाबर आजम को ऐसा नहीं कह रहे थे। हम भी जर्नलिस्ट हैं, हम स्पोर्ट्स को मुझे कवर करते हुए 5 साल हो गए कम से कम, तो हमें समझ है कि कौन कितने पानी में है, कौन कैसे कर रहा है। तो जब कोई बैट्समैन, किसी टीम का खिलाड़ी किसी मैच के हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है, तो हम बतौर जर्नलिस्ट हम अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, अपने इदारे की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, तो हमें पूछना होता है उनसे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो बाबर आजम को ऐसा कहना नहीं था। तो ये एक गलत फहमी थी। काफ़ी टाइम हो गया वर्ल्ड कप को, आगे भी उनसे मुलाकातें होती रहेंगी। वो यूके में आएंगे, मैं ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप भी कवर करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह अक्टूबर में। बहरहाल दुआ गो हैं, बाबर आजम अच्छी कप्तानी भी करेंगे, अच्छी से बैटिंग भी करेंगे, और मुझे एक खदशा था जब वो कैप्टन बने कि शायद उनकी अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस के ऊपर ना कोई असर ना पड़े। तो मैंने जिस तरह से बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलते हुए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को देखा, मुझे ज़िंदगी में पहली बार ऐसे फील हुआ। ये नहीं कि वो कोई छोटी टीम थी, कि पाकिस्तानी खिलाड़ी आउट ऑफ द प्रेशर थे। एक तो वो अपने घर में खेल रहे थे पाकिस्तान के अंदर ही, और दूसरा पहली बार देखा कि वो प्रेशर के अंदर नहीं खेल रहे। और जब भी पाकिस्तानी टीम प्रेशर लेके नहीं खेलती, वो आज़ाद होते हैं कि उनको निकाला नहीं जाएगा, फलां चीज़ नहीं होगी, तो ना किसी की बैटिंग के ऊपर असर पड़ता है, ना किसी की कप्तानी के ऊपर असर पड़ता है। और बाबर आजम की एक अच्छी चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि वो अपने सीनियर से मशवरा लेते हैं,
और मशावरत का अमल रखते हैं। वो वन मैन शो जैसे होता है ना, कैप्टन बन गया हूँ तो आप सारा कुछ मैं ही हूँ, ऐसी चीज़ें उनके अंदर नहीं है। तो देखते हैं, अल्लाह करे कि नए साल का अच्छा आगाज़ हुआ बाबर आजम के लिए। इसी साल में T20 वर्ल्ड कप होगा, बाकी भी उन्होंने सीरीज़ खेलनी है। T20 की जो रैंकिंग है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टिल पहली पोजीशन के ऊपर हैं, तो ये चीज़ें बाल रहें। आगे वनडे मैच होगा बांग्लादेश के खिलाफ, फिर 2 टेस्ट होंगे। टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी पाकिस्तान को बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा, फिर आपसे मुलाकात।